हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, क्या आपको भी मिरर फॉर्मूला के क्वेश्चन करने में आ रही है प्रॉब्लम? क्या आप भी कंफ्यूज हैं साइन कन्वेंशन को लेके? देन दिस वीडियो इज फॉर यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हर्षित ऑनलाइन एजुकेशन। मैं हूं हर्षित एंड दिस इज नेक्स्ट लेक्चर ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो कैसे हो आप सब यार? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और इस लाइट की इस इंटरेस्टिंग सीरीज को देख रहे होंगे। देखिए, अभी तक इस चैप्टर की अगर अपन बात करेंगे तो इस चैप्टर के अंदर हमने अभी तक क्या किया है, थ्योरेटिकल पार्ट बेसिकली कवर किया है, जहां पर हमने देखा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है, फिर हमने मिरर्स की बात करी, प्लेन मिरर्स क्या होते हैं, है ना। फिर हमने स्फेरिकल मिरर्स देखे, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, फिर हमने रे डायग्राम्स पढ़े। तो ये सब हमने अभी तक कवर कर लिया है। आज के वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं मिरर्स का न्यूमेरिकल पार्ट। ठीक है, जहां पर हम देखने वाले हैं व्हाट इज मिरर फॉर्मूला, व्हाट इज मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर एंड व्हाट इज द साइन कन्वेंशन। ठीक है, देखिए एक कॉमन चीज स्टूडेंट्स के अंदर ये देखी गई है, ये मैंने देखा भी है कि बच्चों को बेसिकली साइन कन्वेंशन में बहुत प्रॉब्लम होती है ना, कि किसको कब प्लस लेना है, किसको कब माइनस लेना है, एंड दैट इज वेरी कॉमन, डोंट वरी। ठीक है, ये सबके साथ होता है। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं यहां पर आपको एक ऐसा शॉर्ट ट्रिक, एक ऐसी टेबल बताने वाला हूं जिससे आपका ये सारा कंफ्यूजन जो रहेगा ना साइन वाला, वो एकदम क्लियर हो जाएगा। आप बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको साइन कन्वेंशन से रिलेटेड। एडिशनली जब आपको क्वेश्चन आएगा और आप जब क्वेश्चन में आप आंसर फाइंड करेंगे तो उस आंसर में जो आप निकाल रहे हैं ना आंसर, उसका भी क्या साइन होने वाला है ना, वो भी आप वेरीफाई कर सकते हैं जो टेबल में आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां से एक क्वेश्चन तो आता ही है न्यूमेरिकल की अगर अपन बात करेंगे। ठीक है, तो उस टेबल को जो मैं बताने वाला हूं उसको एकदम अच्छे से नोट करना, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो टेबल अगर आपको आती है तो आप चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, इंपॉर्टेंट वीडियो को। ओके, तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले आप कुछ फॉर्मूले हैं बेसिकली उनको नोट कर लीजिए, जो कि हमको बेसिकली हेल्प करेंगे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो पहले हम फॉर्मूले देख लेते हैं, फिर हम साइन कन्वेंशन देख लेंगे और उसके बाद डायरेक्टली हम चले जाएंगे कहां पे, न्यूमेरिकल्स पे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करेंगे मिरर फॉर्मूले की, नोट करेंगे मिरर फॉर्मूले की अगर अपन बात करेंगे तो वो होता है 1/v प्लस 1/u एंड इज इक्वल्स टू 1/f। दिस इज आवर मिरर फॉर्मूला। क्या मिरर फॉर्मूला होता है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। इजी फॉर्मूला। अच्छा, यहां पर u की अगर बात करेंगे तो u क्या होगा मेरा? u इज माय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, u क्या होगा मेरा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा v की बात करेंगे, v क्या होगा मेरा? v इज माय इमेज डिस्टेंस। v मेरा क्या होगा? मेरा इमेज डिस्टेंस। और अगर f की बात करेंगे तो f मेरा क्या होगा? फोकल लेंथ। क्या होगी मेरी f? फोकल लेंथ। ये तीन चीजें आपको बेसिकली यहां पर ध्यान रखनी है। सिंपल फॉर्मूला है, नोट करेंगे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, जहां पर v होता है मेरा इमेज डिस्टेंस, u होता है मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f होता है मेरा फोकल लेंथ। ठीक है, अभी साइन कन्वेंशन में आपको बता दूंगा, अभी आप सिर्फ नोट करें फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करेंगे अपन, दैट इज आवर मैग्निफिकेशन। ठीक है, देखिए मैग्निफिकेशन की अगर अपन बात करेंगे तो मैग्निफिकेशन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। किससे डिनोट करेंगे हम? स्मॉल m से। देखिए मैग्निफिकेशन की अगर अपन बात करेंगे तो उसका फॉर्मूला नोट करेंगे आप, इट इज नथिंग बट hi/ho। व्हाट इज hi and ho? hi इज द हाइट ऑफ इमेज या फिर साइज ऑफ इमेज एंड ho इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां पे डिनोट कर दिया अपन ने। hi का मतलब हो गया इमेज के लिए हाइट, इमेज की हाइट, और ho बेसिकली ऑब्जेक्ट की हाइट। इसका एक फॉर्मूला और नोट करेंगे आप, दैट इज -v/u। ये है मैग्निफिकेशन का पूरा कंप्लीट फॉर्मूला जो कि हमारे को देखना है। ठीक है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू या तो हम hi/ho लगा देंगे या फिर हम v/u लगा देंगे, -v/u लगा देंगे। क्लियर यहां तक? v एंड u आर सेम अगेन, v इज इमेज डिस्टेंस एंड u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बेसिकली देखिए मैग्निफिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो मैग्निफिकेशन होता क्या है? देखिए जो हमने ऑब्जेक्ट रखा है मिरर के सामने, उसकी जो इमेज बन रही है वो इमेज बेसिकली बताता है हमारे को कि इमेज बड़ी है, इमेज छोटी है या इमेज इक्वल साइज की है ऑब्जेक्ट से। इमेज की साइज बेसिकली हमारे को मैग्निफिकेशन बताता है। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी बनी है, कितनी छोटी बनी है ना, क्या सेम साइज की बनी है, वो हमारे को कौन बताता है? हमारा मैग्निफिकेशन बताता है। ठीक है, यहां से डेफिनेशन नोट कर लीजिए मैग्निफिकेशन की बेसिकली। ठीक है, ओके। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन की यूनिट क्या होगी बताइए? व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन? बता सकते हैं मैग्निफिकेशन की यूनिट क्या होती है?
मैग्निफिकेशन की यूनिट की अगर अपन बात करेंगे तो मैग्निफिकेशन की यूनिट आप नोट करेंगे, इट इज यूनिट लेस क्वांटिटी, इट इज यूनिट लेस क्वांटिटी। मतलब मैग्निफिकेशन की यूनिट नहीं होती है। देखिए क्यों नहीं होगी, बिकॉज आप इसका जब फॉर्मूला देख रहे हैं तो ऊपर और नीचे जो रेशो है बेसिकली सेम का रेशो है, डिस्टेंस का रेशो है ना, तो डिस्टेंस ऊपर भी मीटर आएगा नीचे भी मीटर आएगा, तो इसलिए जो मैग्निफिकेशन होता है वो कैसी क्वांटिटी होती है मेरी, यूनिट लेस क्वांटिटी। ठीक है, चलिए इन दोनों इन फॉर्मुलेस को नोट कर लीजिए दोनों को। अब मैं आपको यहां से बताने वाला हूं एक टेबल, एक शॉर्ट ट्रिक वाली टेबल, जिससे आप साइन कन्वेंशन में आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सो नोट करिए इसको, अपन चलते हैं आगे। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं अपना अब नेक्स्ट, दैट इज साइन कन्वेंशन। ठीक है, देखिए साइन कन्वेंशन की अगर अपन बात करते हैं तो अपन पहले बेसिक साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर मैंने बनाया है। ठीक है, दिस इज माय कॉनकेव मिरर। ठीक है, आप कॉन्वेक्स भी ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। बेसिक साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस और इस पॉइंट को अपन ने क्या मान लिया, पोल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपने एक नंबर स्केल पढ़ी होगी। ठीक है, नंबर स्केल के अंदर क्या होता है हमारे पास, लेट सपोज यहाँ पे 0 होता है ना, इधर वाले सारे नंबर क्या लेते हैं हम, पॉजिटिव नंबर लेते हैं, और इधर वाले सारे नंबर हम क्या लेते हैं, नेगेटिव नंबर लेते हैं। सेम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर भी अप्लाई करना है। ठीक है, जितनी भी डिस्टेंस राइट साइड में होगी, कितनी जो भी डिस्टेंस क्या होगी, राइट साइड में होगी, उसको क्या लेंगे अपन, पॉजिटिव। मतलब यहाँ इस एक्सिस पे जो भी डिस्टेंस होगी वो कैसी डिस्टेंस होगी यार, पॉजिटिव डिस्टेंस। एंड सिमिलरली इस पोल के जितनी भी लेफ्ट साइड में जो डिस्टेंसेस हम मेजर करेंगे वो कैसी मेजर करेंगे, नेगेटिव। सिंपल, क्लियर हो गया, अंडरस्टैंड हो गया यहाँ से। अच्छा, सेम वाई एक्सिस की बात कर लेते हैं। वाई एक्सिस में क्या होता है, जब हम ऊपर जाते हैं तो हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, ऊपर जब जाते हैं तो पॉजिटिव नंबर लेते हैं, है ना, और जब नीचे आते हैं तो हम कैसे नंबर लेते हैं, नेगेटिव नंबर लेते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी होगा। अगर अपन ऊपर की तरफ चलेंगे तो हमारे को पॉजिटिव लेना है डिस्टेंस। ठीक है, और अगर हम नीचे की तरफ चलेंगे कहीं भी, ठीक है, तो हमारे को क्या डिस्टेंस लेनी है, नेगेटिव। ठीक है, आप नीचे कहीं भी जा सकते हैं एक्सिस में। ठीक है, ये इस तरीके से आपको यहाँ पर बेसिकली साइन कन्वेंशन आपको ध्यान रखना है। 2-3 पॉइंट्स और यहाँ पर आपको देखना है कि जितनी भी डिस्टेंस अपन मेजर करेंगे वो सारी कहां से मेजर करेंगे, इस पोल ऑफ द मिरर से, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोट कर लेना, ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम पोल। ठीक है, ऑल डिस्टेंसेस, ठीक है, शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। ठीक है, शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, सारे डिस्टेंस को हम कहां से मेजर करेंगे, इस पोल से मेजर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिक साइन कन्वेंशन था जो कि आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन देखते हैं यहां से अपनी जो शॉर्ट ट्रिक है कि V का साइन क्या होना है, U का साइन क्या होना है और F का साइन क्या होना है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे, इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। ओके, सो आइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं अपनी एक शॉर्ट ट्रिक साइन कन्वेंशन की, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, है ना। तो आइए देखते हैं वो शॉर्ट ट्रिक क्या है। अच्छे से नोट करिएगा इसको, दिस इज शॉर्ट ट्रिक जो मैं आपको बताने वाला हूं एक टेबल की हेल्प से। ठीक है, देखिए कैसे करना है अपने को। ठीक है, देखिए कॉनकेव मिरर लिख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले अपन, कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए अलग अलग रहेगी ये। ठीक है, आपके लिए कॉनकेव मिरर लिख दिया, और दूसरी टेबल अपन बना लेते हैं किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर की टेबल बना लेते हैं। चलिए देखिए, कॉनकेव मिरर की अगर अपन बात करेंगे तो पहले अपन बात करते हैं, देखिए किसकी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होती है हमारी क्या होती है, u होती है। ठीक है, अपन तीनों लिख लेते हैं, दिस इज अवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की अगर अपन बात करेंगे तो चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज कैसी लेनी है हमारे को, नेगेटिव लेनी है। कैसे लेनी है, नेगेटिव, मतलब माइनस में लेनी है। ठीक है, ऑलवेज कैसी लेंगे हम इसको, माइनस में लेंगे। वेरी इजी। देखिए थ्रू आउट पूरे चैप्टर के अंदर ऑब्जेक्ट जो होगा ना मेरा, वो लेफ्ट साइड में होगा। कहां पर होगा वो, लेफ्ट साइड में होगा। इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम कैसा लेंगे, हमेशा नेगेटिव में लेंगे। थ्रू आउट द चैप्टर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरी माइनस में रहेगी, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में कभी भी कंफ्यूज मत होना। अब बात करेंगे हम सेकंड हमारा किसकी, फोकल लेंथ की। ठीक है, देखिए फोकल लेंथ की अगर अपन बात करते हैं तो कॉनकेव मिरर की बात करते हैं। कॉनकेव मिरर कैसा होता है यार, कॉनकेव मिरर ऐसे बनाते हैं अपन। तो अगर आप देखेंगे इसकी जो फोकल लेंथ होगी, जो इसकी फोकल लेंथ होगी, जब इसका आप सर्कल पूरा करेंगे तो इसकी फोकल लेंथ जब आएगी, तो फोकल लेंथ क्या होती है यार, हाफ ऑफ रेडियस, है ना। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर का यहाँ पे होगा, तो फोकल लेंथ भी इसकी किधर होगी, लेफ्ट साइड में होगी। किधर होगी इसकी फोकल लेंथ, लेफ्ट साइड में होगी। तो कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ ऑलवेज कैसी होगी, नेगेटिव होगी। कैसी होगी यार, ऑलवेज कैसी होगी, नेगेटिव होगी। सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनता है, इस तरीके से बनता है। तो आप समझ गए होंगे इसकी जो फोकल लेंथ बनेगी वो किधर की साइड में आएगी यार, इस बार राइट साइड में आएगी। तो राइट साइड में आएगी तो फोकल लेंथ किसकी जो वैल्यू होगी वो क्या में आएगी, हमारी प्लस में आएगी। क्लियर हो गया, यू का और एफ का साइन क्लियर है। ओके, नाउ मेन इंपॉर्टेंट जो इसमें रहता है वो किसका रहता है, इमेज डिस्टेंस का साइन रहता है। देखिए कैसे रहेगा,
पहले कॉन्वेक्स मिरर की कहानी बता देते हैं। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जब मैंने आपको कल रे डायग्राम्स बनाना सिखाया था तो वहां क्या बताया था, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर ऑलवेज कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। कैसी इमेज बनती है यार, ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनती है। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसे बनती है हमारी, बिहाइंड द मिरर बनती है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो बिहाइंड द मिरर हमेशा कैसी बनेगी हमारी, राइट साइड में भाई। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा कैसा रहता है, लेफ्ट साइड में रहता है, तो बिहाइंड द मिरर बनेगी इमेज मतलब राइट साइड में बनेगी। इसलिए कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो इमेज डिस्टेंस v का साइन होगा वो हमेशा कैसा होगा यार, पॉजिटिव होगा। नोट कर लेंगे, हमेशा कैसा होना है, पॉजिटिव होना है, नेगेटिव होगा ही नहीं कॉन्वेक्स मिरर के केस में। क्यों, बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी इमेज देगा मुझे, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, क्लियर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर का खेल क्लियर हो गया। अब चलते हैं कॉन्केव मिरर की तरफ। देखिए कॉन्केव मिरर के अंदर अगर अपन बात करें, जो अपन ने रे डायग्राम्स पढ़े थे वहां हमने ये देखा था कि जो फर्स्ट 5 केसेस थे, क्या थे, जो फर्स्ट 5 केसेस थे वहां पर कैसी इमेज बन रही थी, रियल इमेज बन रही थी। और जो लास्ट केस था, जब कौन सा केस था वो, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में था, तब मेरी इमेज कहां बन रही थी, बिहाइंड द मिरर बन रही थी, मतलब राइट साइड में बन रही थी। तो कैसे इंटरप्रेट करेंगे, देखिए आपको क्या चेक करना है क्वेश्चन के अंदर, जब भी क्वेश्चन आएगा आपका, कि जब आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u अगर वो फोकल लेंथ से बड़ा है या बराबर है, क्या है, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u फोकल लेंथ से या तो बड़ा है या तो बराबर है, तो इस केस में मेरा v का साइन क्या होना है, इस केस में मेरा v का साइन क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। v हमेशा किधर बनेगी, रियल इमेज हमेशा किधर बनती है, फ्रंट ऑफ द मिरर, तो v का साइन किस में लेना है हमारे को, माइनस में लेना है। क्लियर हुआ। और एक केस बनेगा इसमें जब u क्या होगा, f से क्या होगा, छोटा होगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा पोल और फोकस के बीच में होगा, यहां पर नहीं होगा, तब हमारा इमेज का साइन क्या लेना है हमारे को, पॉजिटिव लेना है। क्यों लेना है, बिकॉज इमेज जो बनेगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी, वो राइट साइड में बनेगी। अगर अपन बात करें यहाँ पे, जब ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पर होगा तो इमेज मेरी यहाँ पर कहीं बनती है, वर्चुअल इमेज मेरी बनती है, इसलिए v का साइन क्या हो जाएगा यहाँ पर, पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा इस केस की अगर अपन बात करेंगे, इस वाले केस की बात करेंगे, तो इस केस में जो इमेज बनेगी कैसी इमेज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। नोट कर लेंगे इसको, नेचर भी साथ में अपन देख लेंगे यहां से, रियल एंड इन्वर्टेड, जब u f से बड़ा और बराबर है, और जब u f से छोटा है, तो इस केस के अंदर, इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी मेरी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, क्लियर हो गया आपको कॉन्सेप्ट। तो ये पूरा एक टेबल है, इस टेबल से आप कोई भी क्वेश्चन को, कोई भी साइन को इजीली आप इंटरप्रेट कर सकते हो, आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। एक बार अच्छे से और सिखा देता हूं। देखिए कॉन्केव मिरर की बात करेंगे या कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे, u इज ऑलवेज नेगेटिव, u में कभी भी आपको घबराना नहीं है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा माइनस में ही लेना है। क्लियर। सेकंड बात करेंगे फोकल लेंथ की। देखिए फोकल लेंथ के लिए आप कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर को बना लीजिए। कॉन्केव मिरर कैसा होता है, इस तरीके से, इसकी फोकल लेंथ लेफ्ट साइड में आनी है, लेफ्ट साइड में आनी है, इसलिए फोकल लेंथ कैसी हो गई, माइनस में लेनी है। कॉन्वेक्स मिरर इस तरीके से बनता है, इसकी फोकल लेंथ अगर आप देखेंगे तो किधर आएगी, राइट साइड में आएगी, राइट साइड में आएगी, इसलिए फोकल लेंथ कैसी हो गई, पॉजिटिव हो गई। ठीक है, आप सेम साइन आर का भी ले सकते हैं, बिकॉज आपको पता होगा जिधर आर होता है मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, उधर ही मेरी फोकल लेंथ भी होगी, तो सेम कॉन्सेप्ट आप आर के लिए भी ले सकते हैं। ठीक है, बात करेंगे इमेज डिस्टेंस की, तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर तो v क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। नोट कर लेना, बिकॉज ऑलवेज कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है और बिहाइंड द मिरर बनती है, राइट साइड में हमेशा मिरर इमेज बनती है। लेकिन कॉन्केव मिरर के अंदर आपको ये दो केस बेसिकली जो है याद रखने हैं, कि जब मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ से बड़ा हो या बराबर हो, तो मेरी इमेज जो होगी नेगेटिव में आएगी, मतलब राइट लेफ्ट साइड में बनेगी, रियल इमेज बनेगी। और लास्ट वाला केस जिसमें ऑब्जेक्ट मेरा क्या होगा, u जो होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट से फोकल लेंथ से क्या होगा, छोटा होगा, तो हमारी जो इमेज डिस्टेंस होगी वो किसमें आएगी, पॉजिटिव में आएगी, क्योंकि उस लास्ट केस के अंदर जो इमेज बनती है वो कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज। ठीक है, साथ में आप यहां से जो है अपना नेचर भी नोट कर सकते हैं। देखिए कॉन्वेक्स मिरर में तो ऑलवेज वर्चुअल इमेज, नो डाउट, लेकिन कॉन्केव मिरर के अंदर आप चेक कर सकते हैं कि आपका इमेज डिस्टेंस अगर नेगेटिव में आ रही है तो रियल इमेज बनेगी, इमेज डिस्टेंस अगर पॉजिटिव में आ रही है तो वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट टेबल है, इस टेबल से आप कोई भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो, अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, नोट करें इस टेबल को। अब अपन इस टेबल को यूज करेंगे जब अपन आगे अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो नोट करिए इस टेबल को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है ये। ओके, सो स्टूडेंट्स अभी तक हमने पूरा देख लिया है, हमने फॉर्मूला देख लिया, हमने शॉर्ट ट्रिक देख ली, अब इन सबको हम यूज करेंगे हमारे न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने वाले हैं। वेरी इजी होने वाला है। जो टेबल मैंने आपको बताई, अगर वो टेबल आपने अच्छे से एकदम नोट करी है, अच्छे से एकदम समझ लिया है, आपके लिए ये क्वेश्चन एकदम इजी होने वाले हैं, हलवा होने वाले हैं। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं।
क्या देखिए क्वेश्चन के अंदर बोला है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन एंड द नेचर ऑफ द इमेज। देखिए क्वेश्चन को जब भी आप पढ़ेंगे, सबसे पहले मैंने आपको फिजिक्स में पहले भी बताया है, जब भी आपके पास न्यूमेरिकल आता है फिजिक्स के अंदर, फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज, सबसे पहले आप गिवन लिख दीजिए कि क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या क्या दिया हुआ है और मुझे क्या क्या निकालना है। सबसे पहला काम अगर आप ये करेंगे, क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। देखिए सॉल्व करते हैं किस तरीके से, अप्रोच भी क्या होती है, क्या अप्रोच होनी चाहिए वो भी आप देख लीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को पढ़ते समय मुझे क्या पता चला, एक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। मतलब ये 10 सेंटीमीटर मुझे क्या दिया है बताइए, ये 10 सेंटीमीटर किसकी डिस्टेंस दी है मुझे, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी है ना। देखिए इसने बोला ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, रखा गया है, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर मेरी क्या हो गई, मेरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई, दैट इज 10 सेंटीमीटर। अच्छा, अब यहां पर आपको साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी है, बिकॉज क्वेश्चन में नहीं बोलेगा कि साइन कन्वेंशन का ध्यान रखिए, ये आपको ऑटोमेटिकली ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमने देखा अभी कि ऑलवेज कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में तो कुछ रूल ही नहीं है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। तो यहां पर 10 नहीं लेके हम क्या लेंगे, -10 लेंगे। क्लियर हो रहा है, क्लियर हुआ, नहीं आगे चलते हैं। ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। अच्छा, फोकल लेंथ की बात करते हैं 15 सेंटीमीटर। अब चेक कर लेना कि पॉजिटिव में होगी या फिर नेगेटिव में होगी। उसके लिए हमको चेक करना पड़ेगा कौन सा मिरर दिया है, हमको कौन सा मिरर दिया है, कॉन्वेक्स मिरर दिया है। कॉन्वेक्स मिरर कैसा बनता है, इस तरीके से बनता है, इसकी फोकल लेंथ किधर आएगी, राइट साइड में आएगी। इसका मतलब फोकल लेंथ हमारी कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव ही होनी चाहिए। क्लियर हो गई अप्रोच, इजी। नेक्स्ट क्या पूछा है, फाइंड द पोजीशन एंड द नेचर ऑफ द इमेज। देखिए नेचर ऑफ द इमेज तो अपन देख लेंगे, पोजीशन ऑफ द इमेज की बात करते हैं। तो पोजीशन ऑफ द इमेज का मतलब हमारे को क्या निकालना है, इमेज की डिस्टेंस निकालनी है। क्या निकालना है हमारे को, इमेज की डिस्टेंस निकालनी है। इजी। चलिए अब अपन अपना यहां से डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं, क्या, मिरर फॉर्मूला। क्या होता है मिरर फॉर्मूला, देखिए 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। क्लियर हुआ यहां तक। मुझे क्वेश्चन में क्या निकालना है, मुझे v निकालना है। तो अपन v को एक साइड में रखेंगे, बाकी सबको इक्वल टू के उधर भेज देंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए 1/v को मैंने यहां रख लिया, इज इक्वल टू इस u को उधर भेजेंगे f के पास में, भाई तभी तो v इक्वल टू आएगा। तो क्या किया, इस 1/u को उधर भेज रहे हैं f के पास में, तो यहाँ पे उसका साइन क्या है, प्लस, उधर जाके क्या साइन हो जाएगा यार, माइनस का साइन हो जाएगा। क्लियर, यहां तक हो गया क्लियर। अब हमारे को सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। देखिए पुट कर लेते हैं, आइए पहले बात करते हैं f कितना है 15 सेंटीमीटर, फिर माइनस 1/u, u कितना है मेरे पास, u मेरे पास -10 सेंटीमीटर, तो -10 सेंटीमीटर को हम ब्रैकेट में लिख देंगे। क्लियर हुआ यहां तक। अब सिर्फ बेसिकली सॉल्व करना है। तो 1/v किसके इक्वल आ गया, देखिए जल्दी से यहां से, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/15 माइनस, ये माइनस नीचे से ऊपर आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा -1/10। जो भी माइनस नीचे आ रहे हैं ना आपके, उन सारे माइनस को आप डायरेक्टली क्या ले आइए, नेक्स्ट स्टेप में ऊपर लेके आ जाना, और कुछ भी इसमें ज्यादा आपको नहीं देखना है। ठीक है, अब अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 1/15 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 1/+1/10। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट है नहीं। अब क्या करने वाले हैं, हम एलसीएम लेने वाले हैं। देखिए तो 15 और 10 का एलसीएम क्या होगा, जल्दी बताइए। 15 और 10 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 हो जाएगा। तो अब ये तो आपको इजी है यहाँ से, ठीक है। 15 यहाँ पे अगर अपन सॉल्व करेंगे तो ऊपर आएगा यहाँ पे 2, और यहाँ पर कितना आएगा 3। इसको सब सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5/30। 5/30 को और सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1/6। अच्छा, अभी मेरे पास जो आंसर आया है 1/v, वो 1/6 के बराबर आया। मुझे तो v निकालना था, मुझे 1/v नहीं निकालना, मुझे v निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक कंडीशन लगाएंगे जिसको बोलते हैं रेसिप्रोकल करना। हर स्टेप मतलब हर बार ये आपको करना होगा, तो हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो राइट साइड में, लेफ्ट साइड में भी करेंगे और राइट साइड में भी करेंगे। तो 1/v का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, और 6 का रेसिप्रोकल 1/6 को रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, एंड दैट इज आवर आंसर। लास्ट में जो यूनिट हमारे को इनिशियली दे रखी थी वो हम यूनिट लगा देंगे। तो हमारी v की वैल्यू क्या आई, +6 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, सिंपल है कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर दो, दैट इज सिंपल रेसिप्रोकल। ठीक है, उल्टा बेसिकली करना हो गया है ना। तो ये मेरे पास क्या आ गई, मेरी इमेज की डिस्टेंस आ गई +6। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि जो आपका आंसर आया है वो उसका भी आप साइन चेक कर सकते हो। देखिए कॉन्वेक्स मिरर की बात करते थे, तो कॉन्वेक्स मिरर में इमेज डिस्टेंस का साइन ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। देखिए पॉजिटिव आया नहीं आया है, मतलब मेरा सही है एकदम। ओके, अच्छा नेचर की बात कर लेते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज कैसी इमेज देता है मुझे, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। इसमें तो सोचना ही नहीं था कुछ। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी देगा मुझे, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। क्लियर हुआ यहां तक, आपको पॉइंट क्लियर हुए सारे, किस तरीके से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है। पहले गिवन लिखना है,
फिर साइन देखना पड़ेगा, फिर क्या निकालना है, फिर फॉर्मूला अप्लाई करना है, फिर वैल्यू पुट करनी है, एंड देन थोड़ा एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करके आंसर निकालना है। क्लियर हुआ? इजी लगा क्वेश्चन? एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इसको नोट करिए। ओके, सो आइए स्टूडेंट देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए आप यहां से, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है देखिए, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर। अच्छा, इस बार साइज की बात कर रहा है, ठीक है। तो देखिए जब भी क्वेश्चन के अंदर साइज, हाइट या लेंथ अगर आएगा, इसका मतलब वो आपको क्या दे रखी है, ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, ठीक है। तो आपको बेसिकली उसको एच से डिनोट करना है। किससे डिनोट करना है? एच से डिनोट करना है, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को दोबारा से। क्या बोला देखिए, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इस बार क्या दिया है, ऑब्जेक्ट की साइज दी है, मतलब ऑब्जेक्ट की क्या दे दी हमारे को, हाइट दे दी, दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? यहां तक फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखिए, इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो ये 27 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सिंपल अपना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया, 27 सेंटीमीटर। अच्छा, साइन देखना है, साइन ऑलवेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का क्या होता है, माइनस होता है, तो यहां एक लगा दिया मैंने माइनस। नेक्स्ट, इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, ठीक है। अब फोकल लेंथ कितनी लेनी है मुझे, 18 सेंटीमीटर लेनी है। अच्छा, साइन की बात करेंगे, कौन सा मिरर दिया है इस बार क्वेश्चन के अंदर, कॉनकेव मिरर दिया है। कॉनकेव मिरर की अगर अपन बात करेंगे तो फोकल लेंथ कितनी होती है उसकी, माइनस में लेनी होती है, बिकॉज आप सबको पता है दिस इज आवर कॉनकेव मिरर। जब इसको आप सर्कल को पूरा करेंगे तो इसकी फोकल लेंथ लेफ्ट साइड में आपकी आने वाली है। क्लियर? अच्छा, यहां पर एक ट्विस्ट और हो सकता है, देखिए कभी कभार आपको फोकल लेंथ ना देके रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देगा। क्या दे देगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर आपको क्वेश्चन के अंदर आर दिया हुआ होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको आर दे रखा है, तो आपको फोकल लेंथ चाहिए, बिकॉज मिरर फॉर्मूले में तो फोकल लेंथ आती है, तो आप फोकल लेंथ निकाल लेंगे एफ इज इक्वल टू आर अपॉन 2 करके, ठीक है। ये केस बता रहा हूं एक, अगर ऐसा कुछ आ जाता है, ठीक है, साइन फोकल लेंथ का और रेडियस का सेम होता है ना। तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देगा तो आपको क्या करना है, उसका हाफ कर देना है, उसको 2 से डिवाइड कर देना है, आपकी फोकल लेंथ आ जाएगी, बिकॉज मुझे मिरर फॉर्मूले के अंदर फोकल लेंथ चाहिए होती है, ठीक है। खैर, इस क्वेश्चन के अंदर मुझे ये डेटा गिवन था। अच्छा, क्या क्या पूछ रहा है देखिए, चेक करिए। इस क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि फाइंड द साइज एंड द नेचर ऑफ इमेज। उससे पहले पूछ रहा है कि अपना at what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp focused image of the object is obtained। मतलब एक तरीके से पूछा कि स्क्रीन को कितनी डिस्टेंस पे रखूं। स्क्रीन का क्या मतलब हो यार, इमेज कहां बनेगी, स्क्रीन पे ही बनती है। स्क्रीन पे ही तो आप इमेज फॉर्म करते हो। तो इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है आपसे, इमेज की डिस्टेंस पूछ रहा है, प्लस इमेज की हाइट पूछ रहा है, और इमेज का नेचर पूछ रहा है। तो 3 चीजें मेरे से यार पूछी जा रही है। एक तो मेरे से v पूछा जा रहा है कि भाई v बता दो कितना होगा, एक मेरे से इमेज की हाइट मतलब hi पूछा जा रहा है, ठीक है। 2 चीजें पूछी जा रही है और एक नेचर पूछा जा रहा है। आइए सॉल्व करते हैं। क्या करना है देखिए, सबसे पहले हमारे को हमारा फॉर्मूला लिख देंगे हम, दैट इज 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f। क्या निकालना है, v निकालना है, तो ये यूं क्या कर रहा है, उधर भेजेंगे इसको, तो 1 अपॉन v इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास, 1 अपॉन f माइनस 1 अपॉन u। यहां तक क्लियर है बात, यहां तक कुछ डाउट है? अब अपन वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट करके देखिए, तो 1 अपॉन v किसके इक्वल होगा मेरा, 1 अपॉन f कितना है, माइनस 18, माइनस u कितना है, माइनस 27। इस माइनस को डायरेक्टली ऊपर ले आएंगे, तो जब इसको ऊपर लाएंगे आप सारे माइनस को, इसको भी ऊपर ले आइए, तो ये माइनस 1 अपॉन 18 हो गया। और जब इस माइनस को आप ऊपर लेके आएंगे तो ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहाँ पे प्लस 1 अपॉन 27। यहां तक क्लियर है, कुछ डाउट है? ओके, अब यहाँ पे अपन एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो 18 और 27 का क्या एलसीएम होता है, 18 और 27 का एलसीएम 54 होता है। क्या होता है, 54। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे क्या नंबर आएगा देखिए, 18 को 54 से डिवाइड करेंगे तो -3 आएगा, और यहाँ से 27 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। इसको जब सॉल्व कर लेंगे आप तो कितना आंसर आ गया, -3 प्लस 2। -3 प्लस 2 कितना होता है, -1 होता है, -1 अपॉन 54। क्लियर? और जब यहाँ से आप v रेसिप्रोकल करेंगे तो आपका v किसके इक्वल आ गया, -54 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर हुआ? अच्छा, अब देखिए v का साइन क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। अच्छा, चेक कर लेते हैं अपना सही है क्या साइन। मैंने आपको क्या केस बताया था कि जब मेरा u f से बड़ा या बराबर होता है तो v का साइन क्या होता है, माइनस होता है, और जब u f से छोटा होता है तो v का साइन प्लस होता है। आइए कंडीशन चेक करते हैं, ये कॉनकेव मिरर की कंडीशंस हैं सारी, ठीक है। देखिए u अगर अपन बात करेंगे, u f से बड़ा है या छोटा, ये चेक करिए। देखिए u है 27 सेंटीमीटर और f है 18 सेंटीमीटर, तो u तो बड़ा हो गया ना f से, भाई u बड़ा हो गया f से, इसका मतलब मेरा v का साइन क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। देखिए नेगेटिव आया क्या, यस, मतलब मेरा ये क्वेश्चन एकदम सही है। तो यहां से मेरा पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, जो कि मैंने इमेज डिस्टेंस निकाल दी।
क्लियर? अच्छा ये नीचे वाला दिख रहा है कि आपको? एक बार चेक कर लेता हूं। हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो अब अपन नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज आवर हाइट, इमेज की हाइट, ठीक है। तो इसके लिए अब हमारे को हमारा जो हमने मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला पढ़ा था वो यूज करना है। क्या पढ़ा था हमने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला? दैट इज HI/HO दैट शुड बी इज इक्वल टू -V/U, ठीक है। पढ़ा है हमने ये फॉर्मूला, ठीक है। आइए वैल्यू पुट कर लेते हैं। HI तो मुझे निकालना है, HO मुझे कितना गिवन है क्वेश्चन में? 7 गिवन है, इज इक्वल टू, फिर लगा एक माइनस का साइन, ओके। V कितना था अभी निकाल चुका हूं, V इज -54, तो यहां पुट कर देंगे -54 सेंटीमीटर, ब्रैकेट लगा दिया। अपॉन में U कितना है? U कितना है? U है -27 सेंटीमीटर। क्लियर? यहां से एक माइनस से माइनस कट जाएगा, क्लियर? ओके। तो HI/7 किसके बराबर आ गया मेरा? यहां से देखेंगे आप किसके बराबर आ गया? -54 के बराबर आ गया। अब मुझे ये HI निकालना है, तो HI अगर मुझे निकालना है तो इस 7 को किधर भेजेंगे? यहां से ये डिवाइड में है, उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो 54 -54 के किस में हो गया? मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा अपॉन में 27 भी है, तो यहाँ पे अपॉन में अपन 27 भी रख लेते हैं, यहाँ पे अपॉन में 27 भी चल रहा है। अब आपको इसको सॉल्व करके और HI का वैल्यू निकालना है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो HI का वैल्यू कितना आ जाएगा? देखिए ये 27 जो होगा ये 2 टाइम्स कटेगा 54 से, और 7 2 से कितना हो गया? 14। तो आपका कितना आंसर आ गया? -14 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब निकला? इसका ये मतलब निकला कि जब मेरा ऑब्जेक्ट की हाइट अगर प्लस में है, इसका मतलब इमेज की जो हाइट होगी वो कैसी आ रही है? नेगेटिव में आ रही है। मतलब इमेज कैसी बन रही है? इन्वर्टेड बन रही है। इस नेगेटिव का ये मतलब समझना कि इमेज नेगेटिव डिस्टेंस है। नेगेटिव का मतलब सिर्फ हमारे को उसकी डायरेक्शन देखनी है। इमेज कैसी बन रही है? हमारी इन्वर्टेड इमेज बन रही है, ठीक है। ओके, अच्छा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन क्या था? हमारे को नेचर भी बताना था। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको ये भी बता दिया, आप V के साइन से बता सकते हैं कि इमेज कैसी बनेगी कॉनकेव मिरर के अंदर, बिकॉज कॉनकेव मिरर के अंदर रियल इमेज भी बनती है और वर्चुअल इमेज भी बनती है। तो V के साइन से आप बता सकते हैं। तो V का साइन क्या था? नेगेटिव था, यस। तो इसलिए कैसी इमेज बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। कैसी इमेज बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर हुआ आपको किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं? दो टाइप से यहाँ क्वेश्चन पूछेगा। एक सिंपल आपको इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस के अंदर पूछेगा। तीसरा यहाँ पे साइज की बात कर लेगा, ठीक है। तो साइज की जब भी बात करेगा तो फिर हमारे को हमारा मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला लेके सॉल्व करना है उसको, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको हाइट ऑफ द इमेज ही पूछेगा हमेशा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन होगा, हाइट ऑफ इमेज पूछेगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? किस तरीके से करना है क्वेश्चन को सॉल्व, कैसे इंटरप्रेट करना है, कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा। आई गेस आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा, एक एक चीज को आपने नोट किया होगा। फिर भी अगर आपको इस टॉपिक के अंदर कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो कैसा लगा आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, उसके बाद फिर हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपनी बेस्ट लाइफ को एंजॉय करिए और पढ़ाई करते रहिए। कुछ प्रॉब्लम आई है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।